कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे माता पिता नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा नीलिमा के माता पिता से बात करने के लिए। आज तक इस गांव में एक दूसरे से चर्चा करने का, संवाद करने का माहौल नहीं था, लेकिन आज सब खुलकर बात कर रहे थे। आप बिजी है तो मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज आइए मैडम, प्लीज बैठिए। अब आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस वतन की रखवाली मैं तो कर रही हूँ, लेकिन इस वतन के प्रधानमंत्री को भी अपने क्षेत्र के दौरे में होना चाहिए। प्रधानमंत्री? अब ये प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा लेना चाहते हैं? अब देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी तो हमने आपको सौंपी थी मेम साहब, तो सारा राजकाज अब आप ही संभालिए। हाँ, अब सारा चैरिटी का काम आपके जिम्मे, किसको कितने पैसे देने हैं, लोगों तक कैसे राहत पहुंच रही है, वगैरह वगैरह। आपके सारे बिजनेस और हमारा लॉ फर्म बहुत मुनाफा कर रही है, क्योंकि ये सारा पैसा चैरिटी ट्रस्ट में जाता है, इसलिए बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है। इसे बांटना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसीलिए तो ये जिम्मेदारी आपको सौंपी। आपको ज्यादा ही नहीं मुझ पे विश्वास कर रहे? हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूं और आप इस भ्रम में हो कि मैं बहुत शरीफ हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने मुझ पे बहुत भरोसा किया, इतना भरोसा ना तो मेरी मम्मी ने किया, ना मेरे पापा ने, और ना मेरे दोस्तों ने। आपके इस भरोसे से मुझे साहस मिला है, बल मिला है। देखिए मैडम, अगर आप मेरी इतनी तारीफ करेंगी ना तो कहीं मेरी आंखें ना भर आए। हाँ? मैंने आपके साथ कुछ किया नहीं है। हाँ? मैंने सिर्फ तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान किया है। अब देखो ना, जैसा मैं दिखता हूं ना वैसा मैं हूं नहीं। मैं तो जा रहा हूं समाज सेवा करने। अब इस कंपनी को कोई ना कोई तो संभालेगा ना। हाँ? तो हमने आपको फंसा लिया। लेकिन एक संस्था है जिसके बारे में मैं आपसे इत्मीनान से बात करना चाहती हूँ। हमने उनकी बहुत फंडिंग की है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत खुश होंगे। आप शायद उन्हें पहचानते भी हैं, और अब वक्त आ गया है कि उनके बारे में आप जान लें। प्रॉमिस, वादा रहा। धीरे धीरे प्रतापपुर और सूरजगढ़ की तरह पालम गांव में भी बदलाव का रंग चढ़ रहा था। हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए स्कूल और स्कूल के बाहर साथिया का चुनाव किया। अभी शुरुआत है, आगे इस प्रोजेक्ट को हम और आगे ले जाएंगे ताकि कोई भी छूट न जाए। नीलिमा जी, दीदी नीचे आओ, तुम्हारे लिए कुछ है। जी दीदी।
अच्छा, वो मानवता से ना मुन्ना ने आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां और डीवर्मिंग की गोलियां भिजवा दी हैं। मैंने एक्सपायरी डेट भी चेक कर ली है, सब कुछ ठीक है। और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। लड़कियां लॉन में मेरा इंतजार कर रही होंगी। सेशन के बाद वो तुम्हारे पास आएंगी गोलियां लेने, तो तुम तैयारी कर। ठीक है दीदी। चल। नीलिमा जी, कब तक चुटकुले और काम के बहाने आपको फोन करता रहूंगा? सच तो ये है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आपकी बहुत याद आती है। आपसे दिल लग गया है। देखिए, अब मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, इसीलिए हिम्मत करके चिट्ठी लिख रहा हूं। जिंदगी भर आपको नए नए चुटकुले सुनाने का वादा करता हूं, और आप भी मुझे काबिल समझें तो मुस्कुरा दीजिएगा। आपका मुन्ना। कपड़ैला के बिड़ले बास नयन पर बूंदा। राम राम बुआ जी। देखिए, हम दूध के साथ का लेकर आए हैं, जरा चख के बताइए। अरे, हम पूजा के बिना कुछ नहीं खाते हैं भाई, हमारा नियम है, नियम नहीं तोड़ेंगे। अरे बुआ जी, एक दिन नियम तोड़ दीजिए ना, जरा चख के बताइए। अरे, अब जिद कर रहे हो। कैसा लगा? इतना बढ़िया पेड़ा आज तक नहीं खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। मथुरा के पेड़े की याद आ गई हमको। हाँ। अरे बुआ जी, तो सैंपल है आपके ब्याह में, हमारी तरफ से सबके लिए एकदम मुफ्त। बुआ जी, आपसे शिकायत की खबर उड़ते उड़ते हमारे कान में पहुंची है, जबकि खबर हमको आपके मुंह से सुनना थी। सबसे पहले हमारी शादी का न्योता तुम्हारे पास आएगा, हो गई ना शिकायत दूर। अरे बुआ जी, आप तो हमारी गुरु माता हैं, आपसे कैसी शिकायत। हम तो आपके सोच विचार से बहुत खुश हैं, और आप फिर से एक मिसाल खड़ा कर दिए। बुआ जी, हम तो चाहते हैं कि अगले साल पंचायत का चुनाव लड़ जाइए आप। अब बताओ, इस उम्र में तुम हमसे लीडरियाई कराओगे का? ये उम्र हमारी आराम न करने की है, अब तुम लोग उठाओ झंडा उंडा। बुआ जी, आपसे एक निवेदन है। का? हमारे अंदर एक कला है जो आप जगाए थे। अरे, कमेंट्री करने का। याद है ना, कैसे माइक पर घूम घूम कर हम कृपा शंकर यादव बोल रहे हैं? अरे, फुटबॉल का मैच हुआ में। हमें ना रवि शास्त्री की याद आ गई थी। हाँ, अच्छा बोले थे। बस बुआ जी, वैसे एक बार फिर से छा जाना है। आप अपने ब्याह में कम से कम कमेंट्री करने का मौका दे दीजिए। आप देखिएगा, हम क्रिकेट का स्टेडियम बना देंगे। ज्यादा पटा पटा मत बोलो, जाओ ना, शादी का घर है, हमें बहुत काम है। लाइए। ये कहाँ ले जा रहे हो रे? अरे बुआ जी, और भी सबको तो खिलाना है, भी चखाना है सबको। अरे, तुम जाओ ना। सुनो, हमारी शादी में ना कमेंट्री बहुत ही अच्छी करना। हाँ। क्या बात कर दिए बुआ जी। ऐसा कमेंट्री करेंगे, आप देखना। हम कृपा शंकर यादव टॉकिंग बोल रहे हैं, एकदम से स्टेडियम बना देंगे, देखना आप। कमेंट्री जमूं क्या करेंगे। हाँ बुआ जी। अच्छा बुआ जी, राम राम। आओ आओ, राम राम रे। कपड़ैला के बिड़ले बास नयन पर बूंदा चुए रे। खपड़ैला के बिड़ले बास नयन पर बूंदा चुए। आज यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हैं। लड़कियों का सबसे बड़ा मुद्दा है उनके मासिक में स्वास्थ्य का ख्याल। आज भी समाज में इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, और हम सब यहाँ बात करने ही तो आए हैं। खुलकर चर्चा, हर किसी के मन में उठते सवाल और दिक्कतों का जवाब ढूंढने। तो सब लोग आ गए?
नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। पता है ना आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ, उस बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और जिसके बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्नेहा दीदी, ये नगमा है। ये हमारे साथ ही पढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से ये स्कूल ही नहीं आ रही है क्योंकि इसे स्कूल में पहली बार मासिक हुआ और इसके कपड़े में दाग लग गया और सबने देखा और शर्म से ये स्कूल ही नहीं आ रही है। क्या बात है नगमा, क्या ये सच है? इसी वजह से तुम स्कूल नहीं जा रही हो? उस दिन अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये तो हर लड़की को होता है। दरअसल गलती तुम्हारे घर वालों की। उन्होंने तुम्हें इस बारे में समझाया ही नहीं, बताया नहीं कि इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार रखना है। सब अचानक से हुआ। हम घबरा गए। हमें लगा कि हमें क्या हो गया। तुमको कुछ नहीं हुआ। जो नगमा के साथ हुआ वो अक्सर कई सारी लड़कियों के साथ हो जाता है। पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये हम सब लड़कियों की प्रकृति है। इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं। हर लड़की को 12 से 14 साल की उम्र में मासिक होता है और 40 से 50 की उम्र में ये बंद हो जाता है। जब तक लड़की में प्रजनन की क्षमता होती है तब तक मासिक होता है। लेकिन बहुत दर्द होता है। हमको हर बार क्या इतना ही दर्द होगा? मासिक के समय अगर बहुत ज्यादा दर्द होता हो तो गर्म पानी से नहा लेना चाहिए या फिर हल्की फुल्की कसरत जैसे कि टहलना और स्ट्रेचिंग, ये सब करने से भी दर्द में आराम मिलता है क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हमको माँ ने कपड़े दिए थे अपनी साड़ी से पैड बनाकर। वैसे तो मासिक में सैनिटरी पैड यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर कपड़े के पैड का इस्तेमाल करना है तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि कपड़ा सूती हो और साफ धुला हुआ और धूप में सुखाया गया, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। और दिन में कम से कम 3 बार सैनिटरी नैपकिन बदलना चाहिए। हर दिन नहाना भी जरूरी है। पर मैंने सुना है कि सैनिटरी पैड बहुत महंगा होता है। आजकल सरकार बहुत सस्ते में सैनिटरी नैपकिन्स दिला देती है। आशा दीदी से आप 6 रुपए में एक पैकेट ले सकते हैं। एक पैकेट में 6 नैपकिन्स होते हैं। इस तरह से एक नैपकिन सिर्फ 1 रुपए का हुआ और कई सारे स्कूल्स और अस्पताल में तो ये मुफ्त भी मिलता है। तो अब तुम मुस्कुराते हुए स्कूल जाओ। तुमसे कोई गलत काम नहीं हुआ है और ना ही मासिक में लड़कियां बीमार होती हैं या अपवित्र होती हैं। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हाँ, अपने सभी काम खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब आशा दीदी तुम्हें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देंगी और साथ में डीवर्मिंग की गोलियां भी देंगी। तो अब सेंटर में जाकर आशा दीदी से गोलियां ले लो। एक बात याद रहे, गोलियां खाना खाने के 1 आध घंटे पहले या बाद में लेनी चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो सकती। हफ्ते में 1 बार आयरन और फॉलिक एसिड की नीले रंग की गोली और 6 महीने में 1 बार डीवर्मिंग की गोली। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आशा दीदी के पास। तुमने यहाँ लौटने का फैसला लिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। दुनिया में एक जगह है सर जहां मैं सालों का थका हारा वापस लौट सकता हूं। ये जानकर ही बहुत सुकून मिलता है डॉक्टर जैन। मेरी अपनी ही जिद थी मानवता को छोड़ के जाने की और मेरी ही जिद थी वापस आने की। डॉक्टर सुमित, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से डॉक्टर प्रतिमा खुश नहीं हो। तुम्हारे और डॉक्टर प्रतिमा के बीच में तनाव नहीं है सर, बोध हुआ मुझे। बहुत मुश्किल है मेरे लिए मेरे उसूल, मेरे सपने दूसरों के स्वार्थ के अनुसार ढालना।
मैं अकेला रहना चाहता हूं। मुझे मेरे अपने स्वार्थ से कोई शिकायत नहीं है। मैं जिंदगी भर मानवता के लिए काम करना चाहता हूं। नहीं कमाना चाहता पैसे, नहीं चाहता कि पापा की क्लिनिक में 1-2 और मंजिलें बढ़ाऊं। डॉक्टर प्रतिमा और मैं 2 अलग ख्याल के लोग हैं सर। ख्याल मिलाने चले थे, पर जब ख्याल आया तो लगा कि मेरी एक कोशिश ही अलग है। ना मैं खुद खुश रह पाऊंगा और ना डॉक्टर प्रतिमा। डॉक्टर सुमित, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मानवता तुम्हारा घर है, तुम जब भी वापस आना चाहो आ जाओ। डॉक्टर स्नेहा अभी पालम गांव गई है, किशोर किशोरियों के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, बहुत बड़ी फंडिंग मिली है। अब तुम भी आ गए हो। सरकार मानवता के साथ मिलकर पीएससी बनाना चाहती है और इसे चलाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। डॉक्टर सुमित, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो ये मॉडल देश के कोने कोने में होगा। डॉक्टर स्नेहा 1-2 दिन में आ जाएगी और तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी कि तुम भी यहां उसका हाथ बटाने के लिए आ गए हो। तो बहुत गर्व की बात है सर। स्नेहा ने आज तक जो भी सोचा है उसे एक आकार दे ही दिया। ये उसकी हिम्मत, मेहनत और दृढ़ता है जो मैंने किसी और में नहीं देखी, इसीलिए वो सबसे अलग है। ये बात तो है। अब देखो ना, भाग्य ने भी हमारा साथ निभाया। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए किसी ने गुप्त फंडिंग की है, बहुत सारा पैसा मिला है। डॉक्टर सुमित, कोई ना कोई मसीहा मिल ही जाता है। मतलब कोई है जो हमारे इस प्रोजेक्ट में हाथ बटाना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहता। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं, वरना जो पैसा देता है हर जगह बस अपना नाम, अपना फोटो लगाना चाहता है। और ये गुमनाम, क्या बात है। गांधी जी की एक बात याद आती है, मंजिलें तय करने के लिए अगर हौसले हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और मानवता इन्हीं सिद्धांतों पे तो चला रहा है। चाय पीते। हाँ बुआ जी। हाँ बुआ जी का। अरे ये बताओ कब लौट के आ रही हो? अरे प्रतापपुर की खुशियां ही चली गई हैं। अरे जल्दी आओ, नहीं तो यहाँ अकाल हो जाएगा। और सुनो, एक बात का है, तुम्हारी माँ है ना 60 साल की नहीं हुई है, लेकिन उम्र के पहले ही सठिया गई है। अब क्या हुआ? वो कहा है ना कि वो पोंगा पंडित को बुलाई थी, हमारी और सुभाष जी की कुंडली छुपा के दिखा रही थी। हाँ क्या करें बुआ जी, आपने बहुत जन्म कुंडली दिखाई है हमारी। बस जीवन चक्र है, घूम फिर कर आप पर भी लौट ही आया। चिढ़ा रही है हमको। हाँ? बेटा, तुम्हारे आए बिना शादी की तारीख नहीं निकलेगी। तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ तो मैंने कब मना किया है? बस यहाँ का काम निपटा कर हफ्ते भर में आती हूँ। स्नेहा बेटा, अब हम ये सही तो कर रहे हैं ना, मतलब ये बुढ़ापे में ये ब्याह हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है। बुआ जी, हमारे शरीर में एक दिल होता है जो कभी कभी बहुत तेज धड़कता है, और इसीलिए उसको काबू में रखने के लिए हमारे शरीर में होता है पसलियों का पिंजड़ा। अब आप अपने दिल को आराम से धड़कने दीजिए, खुद को रोकिए मत। आपके जीवन में एक नई खुशी आपका इंतजार कर रही है, जिसका चेहरा आपने आज तक नहीं देखा। उस खुशी की ओर कदम बढ़ाइए, देखिए उसका चेहरा। बेटा, तुमसे बात करके हमें बहुत तसल्ली मिलती है, वरना तुम तो जानती हो कि अलका है ना कितने अनमने मन से हमारा ये ब्याह करा रही है। बुआ जी, मुझे आने दीजिए, फिर देखिएगा माथुर निवास की रौनक। और बताए, मैंने तो आपके हनीमून के लिए जगह भी तय कर ली है। हाँ, जिस बंगले में हम रुके हुए हैं बहुत ही खूबसूरत है।
का रे बिटिया, ये उम्र में हमें तीर्थ यात्रा न करना चाहिए, तुम हमें हनीमून भेज रही हो। अच्छा बुआ जी, अब मैं फोन रखती हूँ। माँ और बाबूजी को मेरा प्रणाम और प्रीता को बहुत सारा प्यार। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, जल्दी आना बिटिया, है इंतजार रहेगा। दीदी, हाँ बुआ जी कैसी हैं? कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, शादी कर रही हैं। क्या इस उम्र में? हाँ। बुआ जी का सही है। प्रतापपुर जाना होगा, शादी की तारीख तय करके दूसरे काम और जो जो व्यवस्था करनी है वो सब निपटा के हफ्ते भर में आ जाऊंगी। बुआ जी के लिए गाना गाए? जरूर जरूर। रात सपना दिखाए पिया हमको, रात सपना, रतिया सपना दिखाए पिया देखते ही देखते पालम गांव एक आदर्श गांव बन गया। साथिया को लेकर यहाँ जो प्रयोग हुए हैं, मॉडल बनाया गया है, अब पूरा देश उसे अपना सकता है। वहां अर्जुन ने अपने दफ्तर की सारी जिम्मेदारी आशिमा को सौंप दी। वो कुछ दिनों के लिए एकांत में, अकेले में आत्मचिंतन करना चाहता है, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहता है। बुआ जी का ब्याह सुभाष जी के साथ तय हो गया है, पर बुआ जी ने साफ कहा, शादी की तारीख तो स्नेहा ही तय करेगी। इन खूबसूरत वादियों को छोड़कर प्रतापपुर लौटना जरा मुश्किल तो है, लेकिन जो बुआ जी करने जा रही हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती